संत समाज की, भक्त समाज की, सारे गुरु साहिब अचेरी पूजनी श्री गुरुदेव जी, मंच पर विराजमान गोत्रमंडल समाज, श्रद्धा अनुरागी बंधुओं, भाइयों, बहनों, माताओं तथा आत्मकाल को श्री सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के श्रद्धा सुमन समर्पित के उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम है। उनके अनेक संस्मरण हैं। साहब जी की सर्वप्रथम पुस्तक थी बैराग संजीवनी, और बैराग संजीवनी इतनी अच्छी, उसमें भजन के रूप में सब उपदेश भरा है पूरा। उसको पढ़ते रहे हम लोग। साहब जी के संपर्क में 1960 से साहब जी का संपर्क मिला, और साहब जी के ग्रंथों को ही देखते देखते लगभग हमारी 12-13 साल की अवस्था थी। तभी से साहब जी के सदगुरु श्री ज्ञान साहब जी दोनों मूर्ति ऐसे थे जैसे कहा जाता है कि एक प्राण दो शरीर, ऐसा भाव दोनों मूर्तियों में इतना प्रेम था। हम लोग 6-6 महीना साहब जी के साथ रहते थे, और अनेक प्रकार से सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी जैसे साहब जी ने बतलाए कि डांटते भी थे तो इतना प्रेम से डांटते थे, और हमेशा कहते भी थे कि किसी को भी सीख देना हो तो समाज के बीच में न दो, किसी की गलती बतलाना हो तो समाज के बीच में न दो, बल्कि उसको एकांत में, उसको अपने आगे आप बताओगे, समझाओगे तो उनको प्रभाव पड़ेगा। समाज के बीच में आप बोल दोगे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि और विपरीत हो जाएगा। इसलिए ऐसे महापुरुष थे जिनकी श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए सभी महापुरुषों ने 2-2, 4-4 मिनट जो साहब जी ने दिए, और जो हमारे सभा संचालक साहब हैं श्री गुरुभूषण साहब जी, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी रहती है। लोग कहते हैं बहुत से भाई हमें टाइम नहीं मिला, हमें टाइम नहीं मिला, क्या करें? टाइम दे तो किनको दे? जितने समाज यहाँ बैठे हैं मंच पर सभी बोलने वाले हैं, और जो मंच में नहीं बैठे ऐसा नहीं है कि आप नहीं बोलने वाले हैं, आप भी सब बोलने वाले हो, परंतु मुख जो होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा समय साहब जी दिए। सदगुरु श्री ज्ञान साहब जी की एक पुस्तक है शेर और रुआइयाँ, आप जानते हैं उसमें 1200-1300 शेरों का संग्रह है। तो साहब जी हमेशा कहते थे कि जीना ऐसा जीना हो, जी न कोई तरफाए तू, और मरना ऐसा मरना हो कि मरकर फिर ना आए तू। क्योंकि ये जीने की कला और मरने की कला सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी, उनका जीवन ऐसा था कि जब से उन्होंने समाज में आए तब से अनेक ग्रंथों की रचना साहब ने की। लगभग 100 से ज्यादा पुस्तकें साहब जी ने लिखे हैं, और जो भी पुस्तक लिखते थे सबसे पहले श्री ज्ञान साहब जी को, हम साथ में ही रहते थे तो हमको भी फील्ड में करते रहते थे। एक बात का संस्मरण है, जब हम ऋषिकेश में पढ़ रहे थे 68 से 74 तक, वहाँ पर हमने अध्ययन किया। शास्त्री करने के बाद बनारस विश्वविद्यालय में तो साहब जी से हमने एक प्रश्न किया। पहले ये मोबाइल आदि नहीं था, सब पत्र व्यवहार होता था। तो साहब जी उस समय पर बनारस में थे, तो साहब जी से हमने प्रश्न किया कि साहब जी जब हम जानते हैं कि हम अजर हैं, अमर हैं, अखंड हैं, अविनाशी, हम लोग पाठ करते हैं संध्या पाठ में। संध्या पाठ में हम लोग ये पाठ करते हैं अजर अखंड रूपी पारक प्रकाशी देखो, सूर्य से उजासी देखो, अति ही सुहाय है,
जब हम अजर अमर अखंड है, अविनाशी है, तो इस नाशवान शरीर को लेकर क्यों घूमते हैं? ऐसे हमने प्रश्न किया। तो इसको हम जाते हैं हिमालय में और वहां पहाड़ से इसको छोड़ देते हैं। बोलो सदगुरुदेव की। क्या करना है इसको लेकर के? क्योंकि सुबह से शाम तक इसकी गुलामी करते रहो और क्या होता है? इतना हमने साहब जी को कहा, पत्र साहब जी को मिला, तो उन्होंने उत्तर लिखे और बोले कि देखो ये ज्ञान आज हुआ है ना, ये ज्ञान पहले नहीं था। पहले ये ज्ञान हो जाता तो शरीर धरने की कोई जरूरत नहीं। साहब जी इतना सटीक उदाहरण लिखे, बोले जब चोर चोरी कर लिया तो जेल खाना ठौर है। जब चोर ने चोरी किया तो उसको क्या होगी? उसको जेल होगी। और जब जेल में वो पहुंच गया और मजिस्ट्रेट ने उसको 10 साल की सजा सुना दिया, तो अब 10 साल तक उसको रहना पड़ेगा। और वो जो बीच में प्रतिज्ञा लेता है कि मैं जैसे निकलूंगा चोरी नहीं करूंगा, तो फिर उसको दोबारा जेल होगी, दोबारा फिर उसको जेल नहीं होगी। इसी प्रकार से बोले हम आप सब जितने हैं ये प्रारब्ध रूपी चोरी किए और ये प्रारब्ध से शरीर बन गया। और जब तक प्रारब्ध है तब तक ये रहेगा। जब प्रारब्ध पूरा हो जाएगा तब शरीर अपने आप छूट जाएगा। इसलिए कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचना। बोलो सदगुरुदेव की। ये साहब जी जब ऐसा उपदेश दिए, फिर भारत प्रकाश में भी वो आया हुआ था, प्रश्नोत्तरी चलती थी, तो उसी दिन से ऐसा बोध हो गया। गुरु महाराज साहब ने ऐसे बोध दिए, उसी दिन से निर्भयता आ गई। वैसे तो निर्भयता का पाठ हम रोज वंदना में जाते हैं, साहेब कबीर अभय पद दाता, सब लोग जानते हैं वंदनीय गुरुदेव। तो निर्भयता का पाठ, जब आपके अंदर निर्भयता का पाठ आ जाएगा तो मरने से डरेंगे? मतलब कौन मरने से डरता? जो मरने से डरते हैं वो हाथ ऊपर करते हैं। कोई मरने से, सब लोग मरने से डरते हैं प्राय। जिनको बोध नहीं है वो सब डरते हैं। पर सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? जा मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण करना। बोले क्या है शरीर में लिए। तो साहब जी ने जब से ऐसे बोध दिए तब से ऐसे निर्भयता हो गई कि कोई शंका ही नहीं होती। हम लोग गाड़ी में चलते, मोटर में चलते, बसों में चलते, प्लेन में चलते, कहीं भी आवे जावे, पर कभी शंका नहीं होती कि ऐसा कुछ ना हो जाए। अभी हम केरल गए थे और वहां से केरल से जब प्लेन में आ रहे थे, मुंबई पहुंचे, तो 7 बजे उसको लेना था, नीचे उतरना था और आया भी नीचे, पर जगह नहीं मिली होगी या कोई कारण होगा, फिर प्लेन ऊपर चला गया और चला गया तो ऐसे था जो दिखाई दे रहा था नीचे के। अब हम सब लोग आ गए और वो ऊपर आधा घंटा राउंड लगाता, इतनी दूरी था कि नीचे का कुछ दिखता नहीं था। जब ऊपर प्लेन चला गया तो मैं देख रहा था इतने लोग बैठे प्लेन में, बस कोई अपने अपने इष्ट देव का स्मरण कर रहे थे कि अब क्या होगा, कहाँ जाएंगे, क्या होगा। हमारे कुमार भाई थे जो हम साथ में गए थे, मैं उनकी तरफ देखा, वो हंसने लगे, हम भी हंसने लगे। हमने कहा आप चिंता न करो, जो होगा सब अच्छा होगा। भाई जब प्रारब्ध पूरा होगा तो यही हो जाएगा, उसमें क्या चिंता करना है। जब प्रारब्ध पूरा होगा तभी आपका शरीर छूटेगा। जब तक प्रारब्ध पूरा नहीं होगा तब तक ये शरीर छूटने वाला नहीं है। इसलिए हमें संत महात्मा हमेशा निर्भयता का पाठ पढ़ाते हैं। सदगुरु साहब की पुण्यतिथि में और उनके स्मृति में एक कार्यक्रम रखा गया है। इसलिए हमारे साहब टाइम बदलाए नहीं, इसलिए हम अपनी बारी है।